हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं द लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहले एपिसोड में हमने देखा था कि पास्ट में शहर के लीडर ने, जिसका नाम किंगडम था, बंदी बनाई गई जलपरी को आज़ाद किया था। और प्रेजेंट में जलपरी समुंदर के लहरों के कारण ज़मीन पर आ जाती है और उसकी मुलाकात किंगडम से होती है, जिसका अभी का नाम जून था। आज के एपिसोड में शुरुआत होती है पास्ट से। किंगडम बच्चों के साथ लालटेन उड़ा रहा था। किनारे पे पहुंचे लालटेन लेने गया तो वहाँ कोई था। वो बोलता है, डरो मत, जो भी हो बाहर आओ। तो जलपरी आती है। जलपरी बोलती है, तुम मुझे नहीं डरने बोल रहे, पर तुम खुद डर रहे। ये सुन के किम बोलता है, अरे तुम बोल सकती हो। तो जलपरी बोलती है, मैं हर वो चीज़ कर सकती हूँ जो एक इंसान कर सकता है। किम बोलता है, फिर उस दिन तुमने कुछ बोला क्यों नहीं था। जलपरी बोलती है, मैंने बोला था पर वो सुना नहीं गया। वो बताती है कि जलपरियाँ एक दूसरे की मन की बात पढ़ लेती हैं। किम पूछता है, कोई इंसान नहीं सुन सकता जलपरी के मन की बात। वो बोलती है, बहुत समय पहले एक लड़के को जलपरी से प्यार हो गया था तो वो सुन पाता था। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और जलपरी चली जाती है, ये बोलकर कि अगर तुम्हें मिलना हो तो पानी के ऊपर लालटेन उड़ाना। जलपरी पानी के अंदर से रोशनी देखती हुई ऊपर आती है तो देखती है हर तरफ लालटेन है और दूर से किम उसकी तरफ आ रहा है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब इधर प्रेजेंट में जून छाता लेकर जलपरी, जो कि अभी लड़की बनी हुई है, उसके पास आकर कहता है, मुझे बिना गुड बाय बोले जाना पसंद नहीं, इसलिए मैं गुड बाय बोलने आया हूँ। पर लड़की भीगी हुई कांप रही थी तो उसे अपने साथ ले जाता है। एक कैफे से जून कॉफ़ी लेकर, बल्कि उसे फूंक फूंक कर लड़की को देता है। लड़की भी उसका देखा देखी जोर जोर से फूंकने लगती है। जून उससे पूछता है, तुम्हारा कोई नहीं है, घर, दोस्त, फैमिली, कोई भी। फिर बोलता है, मैं भी यार कहाँ फंस गया। लड़की को लेकर जून बहुत बड़े होटल आता है। जून फिर नहाने चला जाता है तो वो लड़की बार बार लाइट ऑन ऑफ करके खेलने लगती है। तो जून गुस्से में आता है और उसे कार्ड ले लेता है। लड़की के हाव भाव देखकर वो बोलता है, मुझे देखकर तुम शर्मा रही हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब मत करो। मुझे इंटेलेक्चुअल लड़कियाँ पसंद है, तुम्हारी पूरी उल्टी। लड़की पपी आइज बनाकर उसको देखती है तो जून बोलता है, तुम गलत आइडिया मत ले लेना, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाहर बारिश थी, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए तुम्हें ले आया, और कोई रीज़न नहीं है। सपने देखना बंद करो। तभी जून के सेलफोन में कॉल आता है तो वो बड़ी उत्सुकता से देखती है कि ये क्या चीज़ है। एक लड़की उसको कॉल कर रही थी जिसका नाम हेसुन रहता है। हेसुन की भाभी उसको चिढ़ाकर बोलती है, किसे कॉल कर रही थी, वही तुम्हारे कॉलेज में जो लड़का था उसे। हेसुन एक रिसर्चर थी और पुरानी चीज़ों को कंजर्व करती थी। हेसुन के जाने के बाद उसके घर की मेड उसकी भाभी को बोलती है कि जिस यूनिवर्सिटी से हेसुन पढ़ा करती थी उसी से मेरा बेटा भी पढ़ा है। फिर याद करके बोलती है, जब वो छोटा था ना तो उसकी आंखें इतनी प्यारी थी कि कहीं भी जाओ तो लोग आकर उसे देखते थे। हेसुन की भाभी को किसी का फ़ोन आता है ये बताने के लिए कि उनके जानने में एक लेडी है, उसके साथ फ्रॉड हुआ है कुछ। और ये सुनकर वो एकदम खुश हो जाती है। ये लेडी वही थी जिसे जून ने बेवकूफ़ बना के पैसे लिए थे। वो लेडी अपने आदमियों को बोलती है, मेरा नाम जंग जिन है, पहले इस नाम का कुछ मतलब था पर अब कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता। उसका असिस्टेंट बड़े इनोसेंटली बोलता है, आप ना अपना नाम बदल लो, बस एक ही वीक तो लगता है उसमें। जंगजिन अपने आदमियों को बड़े गुस्से में ऑर्डर देती है कि चाहे जितना भी पैसा लग जाए उस आदमी को पकड़ के लाओ, जिंदा या मुर्दा। इधर होटल में जून लैपटॉप पे मूवी देख रहा था तो पीछे से जलपरी आके लैपटॉप ले लेके समझने की कोशिश करती है कि आखिर इसके अंदर इतने सारे लोग कैसे घुसे हुए हैं। जून तो सोने चला जाता है पर वो पूरी रात लैपटॉप पे कुछ कुछ देखती रहती है और नकल उतारती रहती है। जून उठ के सुबह आता है तो भी वो जगी हुई थी। तभी जून को उसके पार्टनर नमदो का कॉल आता है। वो उसको बताता है कि जंजिन के आदमी पहुंच चुके हैं जून को पकड़ने। ये सुन के जून जल्दी जल्दी सामान पैक करता है और जलपरी को बोलता है, तुम कहीं भी चली जाओ, किसी आदमी से हेल्प ले लो, पर मुझे अभी निकलना होगा। पर वो तुरंत ही वापस अंदर आ जाता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे गुंडे पहुँच चुके थे और सारे रूम चेक कर रहे थे। जैसे ही गुंडे जून के रूम पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बॉम्ब रखा है, पर वो बस एक अलार्म था। उसी में मौका लगते जून भाग निकलता है जलपरी के साथ। गुंडे भी उनका पीछा करते हैं। जून और जलपरी थोड़ा फाइट भी करते हैं। जून को एक साइकिल मिल जाता है तो उसमें भागते हैं दोनों। लड़की को तो बहुत मज़ा आ रहा था जून के साथ, वो उसको थोड़ा पसंद करने लगी थी।
गुंडे जैसे ही थोड़ा पास पहुंचते थे तो लड़की पैर से मार के उनको गिरा देती थी। जून उतना ध्यान नहीं दे रहा था और उसको ऐसा लगता है कि गुंडे उसका स्पीड ही नहीं मैच कर पा रहे हैं। वो दोनों रास्ते के एंड में पहुंच जाते हैं और हर तरफ से गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। जून उनसे फाइट करता है पर मेन फाइट जलपरी करती है। वो अकेले ही सबको नानी याद दिला देती है। जून को तो पता भी नहीं लगता कि वो फाइट की भी। गुंडों का बॉस गन निकाल लेता है। जून उसको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग था। जून को गुंडों के साथ जाना पड़ता है। जलपरी दौड़ के आती है तो वो इशारा करता है कि तुम जाओ, पर वो साइकिल से पीछा करती है। वो साइकिल चलाते हुए गली वली से घुसाते हुए कार के आगे खड़ी हो जाती है, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। वो लोग एक पजल वाली जगह आ जाते हैं। जून थोड़ा आगे था, तभी जलपरी बाकी आए गुंडे को खुद हैंडल कर लेती है। वहाँ से निकल के जून उसे आइसक्रीम दिलाता है तो वो खा के एकदम खुश हो जाती है। जून किसी दोस्त को फ़ोन करके बोलता है कि मैं पास में ही हूँ, मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स या पैसे कुछ भी नहीं है, तो मैं आता हूँ। वो लोग चर्च पहुँचते हैं जहाँ उसका दोस्त था। उसका दोस्त सबको जून से इंट्रोड्यूस कराता है पर दूसरी आइडेंटिटी बता के। वो भी एक कॉन आर्टिस्ट ही था। जून जलपरी को सबसे इंट्रोड्यूस करके बोलता है ये मेरी वाइफ है, ये मेंटली चैलेंज्ड है और बोल नहीं सकती। जून दुखी होने का नाटक करता है। तभी जलपरी बोलती है, हेलो, आप लोग कैसे हैं? आज का मौसम काफ़ी गर्म है ना? जून और बाकी सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। बाहर आके जून बोलता है, ये क्या, तुम तो बोल सकती हो? तो जलपरी बोलती है, हाँ। फिर बोलती है, वैसे ये वाइफ का क्या मतलब है? जून बोलता है, कुछ नहीं, इसका मतलब बस फ्रेंड है। जलपरी उसे घूर के बोलती है, तुम्हारे आँख बहुत प्यारे हैं। तो वो बोलता है शर्मा के, हाँ, मेरी माँ भी बोलती थी। अपने दोस्त के हेल्प के बदले जून चर्च में गाना गाता है। सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। बाहर में जून पास्टर से बोलता है बात करके कि मेरी वाइफ बड़ी कमज़ोर सी है, उसके हेल्थ के लिए आप प्रे करना। तभी वो पूरा पानी का कैन उठाकर पी लेती है। रूम में दोनों रेस्ट कर रहे थे तो जलपरी पूछती है, तुम गाने में प्यार के बारे में बोल रहे थे, प्यार क्या है? जून बोलता है, प्यार बड़ी डेंजरस चीज़ है, तुम्हें प्यार नहीं करनी चाहिए। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो फिर उस इंसान के सारे बात पे भरोसा कर लेते हो। तो जलपरी बोलती है, फिर तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बाहर दोनों खा रहे थे तो जून बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें एमनीजिया है, तभी तुम्हें कुछ याद नहीं है, अपने पेरेंट्स भी। फिर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोलती है, मेरा नाम नहीं है। तो वो बोलता है, तुम तो पूरी अजीब हो। वैसे मैं खुद भी अजीब ही हूँ। जलपरी बोलती है, तुम अजीब नहीं हो, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे छोड़ सकते थे कहीं पर भी, पर तुमने मुझे कहीं अकेला नहीं छोड़ा। जून सोती हुई जलपरी के हाथ में उससे चुराया हुआ ब्रेसलेट पहना देता है। जून का दोस्त उसे पैसे देता है जाते समय। जून किसी से फ़ोन पे बात करता है। वो बोलता है कि सॉल में मिलते हैं। तो जलपरी पूछती है, सॉल कहाँ है? तो वो बोलता है कि वो सॉल नाम की एक जगह में रहता है। जून जलपरी को एक जगह लेकर आता है जिसे एंड ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। जून बताता है कि बचपन में वो अपनी मॉम के साथ इसी जगह पे आया था और इसी जगह पे उसकी मॉम उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी बिना गुड बाय बोले। जून भी जलपरी को पसंद करने लगा था। तभी वहाँ गुंडे पहुँच जाते हैं। जून के पास एक गन था पर उनके पास बहुत सारे गन्स थे तो वो भागता है। भागते हुए वो लोग क्लिफ के एज पे आ जाते हैं। जून सरेंडर करता है ये बोल के कि इस लड़की को जाने दो, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। पर जलपरी बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ। गुंडे बस गोली चलाने ही वाले होते हैं तो जलपरी जून का हाथ पकड़ के कूद जाती है समुंदर में। पानी में जून डूबता चला जाता है तो जलपरी अपने असली रूप में आती है उसके पास। जून देख लेता है कि वो लड़की नहीं जलपरी है। जलपरी जून को किस करती है। दूसरी जगह दिखाते हैं कि हैसुन अपने जॉब में एक बहुत पुराने घड़े को साफ कर रही होती है। उस घड़े पर आज के समय के लड़के और जलपरी का किस करते हुए फोटो था। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में देखते हैं कि आगे क्या होता है।